दोस्तों नमस्ते। हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के प्राचीन उपनाम पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट से, उसका नाम रहेगा भौतिक उपनाम। कि वर्तमान में जिलों को किस किस स्थानों को किस किस भौतिक उपनामों के नाम से जाना जाता है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। एक तो देखो, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मनोबल बढ़ेगा तो मैं डेली आपको वीडियो है उनकी संख्या बढ़ाता चला जाएगा। अब देखो, भौतिक एवं प्राचीन उपनाम हम पढ़ रहे, उसमें प्राचीन उपनाम पढ़ चुके। भौतिक उपनाम में देखें वही क्रम हम ऊपर से राजस्थान के जिलों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है गंगानगर जिला। गंगानगर है, इसको प्राचीन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखो, गंगानगर है, एक तो गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, अनाज के लिए जाना जाता है, तो इसलिए इसे अन्न भंडार या अन्न का कटोरा कहा जाता है। एक देखो, यहाँ सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन भी होता है, तो फलों की टोकरी के रूप में भी इसे जाना जाता है। फलों की टोकरी के रूप में यदि जिसको जाना जाता है तो वो जिला में कौन सा आता है? गंगानगर आता है। उसके बाद देखो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला है, ये चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे हम धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा कहते हैं। इसी प्रकार देखो बीकानेर में एक स्थान आता है लूणकरणसर। लूणकरणसर जो अपनी मूंगफली उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इसे हम राजस्थान का राजकोट कहते हैं। इसे हम राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। यहीं एक दुर्ग है जिसका नाम आता है जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग जहां स्थित है उस क्षेत्र को कहा जाता है राती घाटी, और जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है जमीन का जेवर। जेवर का मतलब है आभूषण। ये एक स्थलीय दुर्ग है, तो जमीन का जेवर के नाम से जाना जाता है। राती घाटी इस क्षेत्र को कहा जाता है। इसी प्रकार देखें, जैसलमेर जिला है, इसके लिए जो शब्द हमें काम आते हैं, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहते हैं। राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। जैसलमेर में पहले पत्थरों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के रूप में भी जाना जाता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमें सोने के समान चमकती हुई आभा दिखाई देती है, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी के रूप में भी जाना जाता है। देखो, स्वर्ण नगरी से संबंधित 3 नाम है जिसे हमें प्राप्त होते हैं। एक तो स्वर्ण नगरी आ गया, इसके अलावा हम देखें एक आता है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी के रूप में जो फेमस है वो जिला कौन सा है? वो है जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है क्योंकि इसकी अवस्थिति, इसकी विस्तार ऐसा है कि दिन भर सुबह से शाम तक सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। एक आता है सुवर्ण नगरी। सु का अच्छा, वर्ण का मतलब नगर, वर्णन, तो जिसका रंग अच्छा उसे सुवर्ण नगरी कहा जाता है। और राजस्थान का जो जालोर जिला है उसको सुवर्ण कहते हैं। जालोर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गंगानगर का एक स्थान आता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ को आधुनिक विकास तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आधुनिक विकास तीर्थ के रूप में जिसको जाना जाता है, सूरतगढ़ को जाना जाता है। यहाँ सूरतगढ़ बिजलीघर स्थित है, जो देखो बिजलीघर ऊर्जा का साधन है, विकास के रूप में जाना जाता है। सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी स्थित है, सूरतगढ़ कृषि फार्म, और दूसरा जेलसा कृषि फार्म। 2 कृषि फार्म एशिया के सबसे बड़े हैं, वो सूरतगढ़ में स्थित है। जैसलमेर के बाद में देखें जोधपुर, तो जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मरुस्थल का
प्रवेश द्वार के रूप में भी इसे जाना जाता है। एक देखिए बाड़मेर, जैसलमेर को मरु प्रदेश कहते हैं, मरु प्रदेश, और बाड़मेर को थार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर को किस नाम से जाना जाता है? थार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जालोर को हमने पढ़ लिया, ग्रेनाइट सिटी है। जालोर का एक क्षेत्र आता है जिसका नाम आता है सांचौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सिरोही में स्थान आता है माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला कहा जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र है शिमला के रूप में, शिमला भी एक हिल स्टेशन है, माउंट आबू भी एक हिल स्टेशन है। तो राजस्थान के शिमले के रूप में जब देखें तो माउंट आबू को कहा जाता है। उसके बाद देखो उदयपुर जिला है। उदयपुर को हम राजस्थान का कश्मीर कह सकते हैं, राजस्थान का श्रीनगर कह सकते हैं। श्रीनगर बीच में स्थित है, चारों हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं। उदयपुर बीच में स्थित है, चारों अरावली श्रृंखलाएं। इसी पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। वेनिस मूलतः फ्रांस का एक शहर है, तो पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। इसी माउंटेन नगरी के रूप में भी जाना जाता है, माउंटेन नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो माउंटेन नगरी के रूप में भी उदयपुर को जाना जाता है। इसे जिलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहा जाता है। ये उदयपुर के समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चित्तौड़गढ़ में दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ये दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसके बाद देखिए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अनेक उपनाम हमें प्राप्त होते हैं। एक तो इसे राजस्थान का मैनचेस्टर, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का अहमदाबाद और वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, और इसे टेक्सटाइल सिटी, जहां सूती, ऊनी, रेशमी तीनों उद्योग जहां पाए जाते हैं उसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। यदि देखो राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर पूछ लिया जाए, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर तो उत्तर आता है भिवाड़ी अलवर। भिवाड़ी अलवर के वस्त्र उद्योग के रूप में पनप रहा है, विकसित हो रहा है। तो ये आधुनिक मैनचेस्टर आता है और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसी प्रकार देखें हम अन्य जिलों के रूप में तो पुष्कर अजमेर है, ये कैसे जाना जाता है? पुष्कर अजमेर को कहा जाता है कोंकण तीर्थ, पांचवा तीर्थ, चार तीर्थ के अलावा पांचवा तीर्थराज तीर्थों का मामा आदि नामों से इसे जाना जाता है पुष्कर अजमेर को। और अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह। तो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह के कारण अजमेर को राजस्थान का मक्का कहा जाता है। मक्का मदीना सऊदिया में है और यहाँ मक्का है, वो इसको कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। इसी प्रकार देखें अन्य स्थल के रूप में
एक आता है तीर्थों का भांजा। ये तो तीर्थों का मामा था, तीर्थों का भांजा के रूप में यदि हम पढ़े तो वो आता है मचकुंडे धौलपुर। मचकुंडे धौलपुर को तीर्थों का मामा कहा है, भांजा कहा जाता है। एक देखो राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर। वास्तव में खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, नगर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। किराड़ू कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। यदि हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो तो हमें पढ़ने को मिलेगा हाड़ौती का खजुराहो, तो उत्तर आता है भंड-देवरा बारा। भंड-देवरा जो कि बारा जिले में स्थित है, इसे हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार देखो राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का जो ताजमहल वो कहा जाता है जोधपुर में स्थित है। पढ़ा होगा आपने जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा जोधपुर में है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल आता है वो अबली मिनी का महल आता है। अबली मिनी का महल, और वो कहाँ स्थित है? मुकुंदा हिल्स गांधी में कोटा में स्थित है। राव मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेसिका अबली मिनी की स्मृति में निर्मित राव मुकुंद सिंह द्वारा अबली मिनी का महल राजस्थान का दूसरा ताजमहल है। फिर आता है कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल स्थित है वो काकाजी की दरगाह में स्थित है। काकाजी की दरगाह को कहा जाता है, काकाजी की दरगाह कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। इसे कांठल के ताजमहल के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार देखिए मेवाड़ का हरिद्वार या राजस्थान का हरिद्वार के रूप में जिसे जाना जाता है वो आता है मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ है, उसको राजस्थान का हरिद्वार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की काशी, राजस्थान की काशी कहा जाता है गलताजी जयपुर को, गलताजी जयपुर को कहा जाता है। और यदि हम छोटी काशी पढ़े, राजस्थान की छोटी काशी, तो राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है बूंदी जिले को कहा जाता है। बूंदी के शब्द में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार राजस्थान का नागपुर, तो राजस्थान का नागपुर है वो कहा जाता है झालावाड़ को। संतरा उत्पादन के कारण जाने जाते हैं, संतरा उत्पादन। इसी प्रकार पढ़े राजस्थान का स्कॉटलैंड, तो राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। शराब उत्पादन के कारण जाना जाता है, शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार हम पढ़े राजस्थान का कानपुर, तो राजस्थान का कानपुर के रूप में जाना जाता है। कोटा को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार हम पढ़े राजस्थान का वेलोर, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ जिले को। व्यापारियों द्वारा निर्मित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैंसरोडगढ़ जिले से राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। इसी प्रकार हम पढ़े राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है अजमेर दुर्ग या मैगजीन दुर्ग। अकबर का किला मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित है, उसे राजस्थान का जिब्राल्टर के रूप में जाना जाता है। ये हमें वर्तमान के जो भौतिक उपनाम है उसके रूप में ये हमें फेमस है, जाने जाते हैं, जिनको इन नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार देखिए राजस्थान का जल महल, राजस्थान का जल महल बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर,
बाटाड़ू का कुआ बाड़मेर को कहा जाता है। इसी प्रकार जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है डीग भरतपुर। इसी प्रकार देखिए जिलों की नगरी हम पढ़ चुके हैं, उदयपुर को कहा जाता है जिलों की नगरी, उदयपुर जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। इसी प्रकार देखो राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है अर्बुदा माता माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अर्बुदा माता माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसी प्रकार देखो थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी है वो स्थित है तनोटिया माता या तनोट माता, जो कि तनोट ग्राम जैसलमेर में स्थित है। और भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है। भारत पाक युद्ध 1965 के समय ये प्रसिद्ध हुई है तनोटिया माता, जो कि जैसलमेर में स्थित है। इसे थार के वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है। तो ये हमें कुछ इसी प्रकार देखो धातु नगरी या औजार नगरी, औजार नगरी या धातु के नगरी के रूप में फेमस आता है, वो आता है नागौर। भारत की सबसे बड़ी मार्बल मंडी के रूप में प्रसिद्ध आता है किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर को कहा जाता है। यह हमें कुछ नाम राजस्थान के भौतिक उपनाम प्राप्त होते हैं। तो पूरा वीडियो को देखें, पूरा पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनके जो क्वेश्चन यदि प्राप्त करने हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप करें। प्रत्येक टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है तो उनको आप पढ़ें, उनको हल करें, ताकि आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी तैयारी का आपको पता चलेगा। वीडियो पसंद आया तो